ये है रेड टीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं सारंगगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सरोज सिंह और आप देख रहे हैं सारंगगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। रुक करते हैं आज की खबरों पर। सारंगगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वहीं बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे वार्ड वासी 2-3 दिन के पानी पीने को मजबूर हैं। कई बार अधिकारियों के पास गुहार लगाने के बाद भी नहीं हो रहा है समस्या का समाधान। वहीं वार्ड वासी एक बार फिर पानी की समस्या को लेकर एसडीएम सारंगगढ़ को ज्ञापन दिए हैं। सारंगगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 में पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से वार्ड क्रमांक 2 के निवासी पीने की पानी के लिए गांव से 2 किलोमीटर दूर सारंगगढ़ डिग्री कॉलेज के पास से पानी ला रहे हैं या तो फिर 2 किलोमीटर दूर ग्राम पचपेड़ी जाने को मजबूर हैं। ऐसे में वार्ड वासी अपनी समस्या को लेकर कई बार नगर पालिका के दफ्तर जाकर गुहार लगा चुके हैं। क्या नाम है? मोर नाम उमा मनहर। कौन वार्ड के? हमन भोजपुर वार्ड नंबर 2 के हैं। का करे यार एसडीएम ऑफिसर? हमन यहाँ पानी के मांग करे बर आए रहे हैं। तो एसडीएम के कहना है कि 15 दिन रुका, उसके बाद टेंडर वेंडर लगाबो फिर पानी देबो कहत। तो हम एक पहले भी तार है, एक पहले भी आए रहे तो पानी के व्यवस्था कर देथन के दे रही से 2 टैंकर देते तो मैं तो लड़ाई झगड़ा होथन, मार पिटाई हो जाते, पूर्ति नहीं कर पातन हम। तो फिर से आए रहे हैं जल्दी से जल्दी काम पूरा करा करके। हाँ, तो वो कहते कि अभी तत्कालीन में नहर के पानी दे वहाँ ऐसा करके कहीं से और फिर न धीरे से बोर वोर करवाबो कहीं से और तुरंत में खन वहाँ बोर तो पानी भी निकली लेवल नीचे चल रहे है तो कैसे करी हमें कहते कहते। तब तक पानी की समस्या तुम्हारे हम पानी की बाबू अभी पानी भर तो बहुत समस्या है। दूसर गाँव ला पिए बुलात रहे हैं और फिर नहाए भी जात हन, अभी भी जात हन नहाए। पानी 2 टैंकर दे देते तो मैं तो लड़ाई झगड़ा हो जात हन। पिए खाए बच्चों 2-4 गगरा भरा था तो वही छाल हो जाते हैं। पानी की वजह से आ रहे हैं, वो दिन भी आ रहे हैं तो 2 टैंकर भेजा थे तो 2 पूरा नहीं होते है तो 3 भेजबो का आर्डर आ रही है 2 टैंकर आज आधा जा पानी नहीं पाए हैं, आधा जा पाए हैं। तो मैं कहता रहे कि सब बर्तन धरा ट्रैक्टर में और चला ले चला जतका भजा नहीं आधा जा पाए हैं तो आधा जा नहाए नहीं, आधा जा खाए भी नहीं। पानी रहता तो रांधे खाए। एसडीएम का कहना है? एसडीएम का कहना है 15 दिन के बाद पूरा करबो। बोर ला खोदाबो तो 15 दिन हम काला खाबो, काला पीबो, नान लइका छोट लइका कैसे करबो? तालाब हद का गंदा हो गए है। हमार का कहना है कि तालाब साफ करवा दे। हां, और कोई तीर में भी पानी निकले वो तीर ला खुना के तालाब ला भर दे। अब पानी की समस्या तो बहुत हमारे यहाँ मतलब 1 किलोमीटर दूर से लाते हैं आदमी नहाए बा, गरबा बचबा और पिए बा। और ओकर बाद भी मतलब एक पहली बार भी आ रही न ओकर बाद और आज फिर आए तो मतलब एसडीएम कहा थे कि 15 दिन बाद बोर खोले। और अभी समस्या ये है कि 2 टंकी लेगा थे नगर पालिका से तो लड़ाई ज़्यादा होती महिला मन मतलब पानी पूर्ति नहीं हो पा। हाँ, लेगा तो नहीं रही सो कर पहले तो अच्छा रही, लेगा तो 2 टंकर वो में अब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाते। पार्षद का कहना था कि मतलब काम करा तो लेकिन कोई उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी बात को लेकर सैकड़ों की संख्या में वार्ड क्रमांक 2 के वार्डवासी एसडीएम सारंगगढ़ के पास गुहार लगाते हुए जल्द पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। पानी की तो समस्या वास्तव में है भाई, लेकिन जो बोर मन में है पानी नहीं आत रही से तो मन में पाइप डलवा के पानी लायक कोशिश करें, वह में सक्सेस नहीं हुई। नगर पालिका ला रोज 2 टैंकर पानी भेजवा था और जो विकास के काम बोलत रही से मैं पार्षद बने के बाद में भी पचरी और जो जनता मन के मूल सुविधाएं थे सबके दिलाए के कोशिश करा था। गर्मी को देखा अगर जाए तो पानी की सबसे बड़ी समस्या अभी आपके वार्ड में है। हाँ। उसको लेकर आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? नहीं तो अभी टैंकर भिजवा रहे हैं, वहाँ बोर भी खोदवाए हूँ पार्षद फंड से, लेकिन पानी नहीं है तो मैं वहाँ से जुगाड़ नहीं हो रहा है तो नगर पालिका से टैंकर भिजवा रहे हैं। टैंकर के कहा जा रहा है कि टैंकर की जो पानी वो आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो और देखते हैं और जितना ज़्यादा हो सके सुविधा। 15 दिन से ऊपर हो गया आपको कहते हुए, लोगों कहना कि 2 महीने से लगातार आपको नहीं तो मैं वो जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाले थे अध्यक्ष लोग विधायक लोग तो विधायक को भी उसके बारे में अवगत कराया हूँ कि विधायक महोदय जी आप एक बोर खोदवा दीजिए यहाँ और एक टंकी बैठा दीजिए
तो विधायक जी बोले कि मेरे वो फंड में पैसा नहीं है। अध्यक्ष को भी बोला हूँ कि आप वहाँ बोर खोदवा दीजिए, मैं अपने निजी पैसा से वहाँ उसमें मोटर सेट करवा दूँगा, तो भी अध्यक्ष भी ध्यान नहीं दिए। वहीं अधिकारी की माने तो वार्ड क्रमांक 2 के वार्डवासी पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन दिए हैं, जिसको लेकर सीएमओ से बात की गई। वहीं तत्काल पानी को लेकर उचित व्यवस्था किए जाने की बात कही जा रही है। वार्ड नंबर 2 के लोग आए हुए थे पानी को समस्या के लेके, और इस पर हमने चर्चा किए हैं सीएमओ से कि उनके द्वारा मतलब 2 टैंकर पानी नियमित रूप से उस वार्ड में भेजा जा रहा है, और अस्थायी तौर पर अभी निस्तार के लिए हमने केडार से चर्चा किया हुआ है। गोड़िहारी तक पानी आ जाएगा तो वहाँ से ऑलरेडी तालाब में भरने की कार्रवाई हो जाएगी। और रही बात आपका जो बोर के लिए, तो सीएमओ सारंगगढ़ से हमने चर्चा किया हुआ है, तो आगामी जो प्रक्रिया पूर्ण करके 15 दिवस के अंदर बोर खनन की कार्रवाई की जा सकेगी। और आसपास और उसके विकल्प के तौर पर अगर बोर हो तो वहाँ से कनेक्शन देने की कार्रवाई के लिए हम अभी पहल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सारंगगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सारंगगढ़ में बड़ी धूमधाम से निकाली गई भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर निकली यह शोभा यात्रा सारंगगढ़ की प्रमुख गलियों से गुजरते हुए जापानी महल में समाप्त हुई। इस अवसर में भारी संख्या में ब्राह्मण बंधु लोग शामिल हुए। विश्व के पुरोधावतार जमदग्नि पुत्र भगवान परशुराम की जयंती सारंगगढ़ में धूमधाम से मनाई गई। बड़े मठपारा में ब्राह्मणों और समाज के लोगों ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा। अक्षय तृतीया के दिन ही मध्याह्न के समय भगवान विष्णु के अवतार के रूप में परशुराम का जन्म हुआ था। जापानी महल में आयोजित समारोह में लोगों ने परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजन किया। वहीं भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। वहीं भगवान परशुराम के आकर्षक झांकी निकाली गई, जो देखते ही बन रहा था। यह रैली पूरे नगर में भ्रमण करते हुए वापस बड़े मठ पर समाप्त हुआ, जहां पूजा के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस समारोह में सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए थे। परशुराम सेवा समिति के द्वारा परशुराम जयंती के शोभा यात्रा निकाला गया है। सैकड़ों की संख्या में शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकाला गया है। ये सारंगगढ़ ब्राह्मण समाज के द्वारा भव्य रैली निकाला गया है, जो विगत कई वर्षों से सारंगगढ़ नगर में निकाला जाता है हम लोग के द्वारा। और इसमें बच्चों, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सब के मने इसमें सम्मिलित रहते हैं और एक एकता का हम लोग परिचय देते हैं ब्राह्मण समाज के द्वारा कि भगवान परशुराम जयंती को जिस स्तर में मनाया जाता है बाकी शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, वैसे हम छोटे सारंगगढ़ शहर में भी इस टाइप का ही एक एकता का परिचय देते हैं और ब्राह्मण समाज के द्वारा भव्य महारैली निकाला जाता है। आज अक्षय तृतीया का त्यौहार है और भगवान परशुराम का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे हिंदू समाज के लोग ये जुलूस निकालते हैं। विशेषकर ब्राह्मण लोग इसमें आगे बढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। पूरे हिंदू समाज को जोड़ने के लिए परशुराम जी का जन्म दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। इसलिए पूरे देश में जो हिंदू हैं उनको एक साथ जोड़ने के लिए और परशुराम जी के जन्म दिवस के साथ साथ सबको एक समरसता के सूत्र में बांधने के लिए उनका कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते हैं और हर साल यह कार्यक्रम आयोजित होते रहता है। ये आज जो यात्रा निकाली गई आप लोग के द्वारा, कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये यात्रा? ये बड़े मठ जो है भगवान विष्णु का मंदिर है, वहाँ से हम लोग निकाले हैं और ये मुख्य मार्ग से होते हुए वापस बड़े मठ में ही समाप्त होगी। कितने की जनसंख्या में अभी यात्रा में आप लोग के लोग? अभी इसमें लगभग 500 की जनसंख्या के लोग हैं और जैसे जैसे आगे जाते जाते लोग इसमें शामिल होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट सारंगगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सारंगगढ़ राजा महल की बाड़ी में एक बार फिर भीषण आग लग गई है। आसपास के क्षेत्रों में भय का वातावरण बना हुआ है। आग की लपटों से उड़ रही चिंगारियों से आसपास में आग फैलने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल सारंगगढ़ राजा महल के पीछे बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें आए दिन आग लगते ही रहता है। बावजूद इसके न इस पर राज परिवार ध्यान दे रहा है न ही नगर पालिका। पिछले सप्ताह भर पहले बगीचे में आग लगी थी, लेकिन इसको बुझाने की हिमाकत न राज परिवार कर रहा है और न ही नगर पालिका। इसका खामियाजा आसपास के वार्डवासी भुगत रहे हैं। कई बार आग की लपेटें तेज होती है तो इतने ऊपर उड़ती है कि उसके साथ आग की कुछ चिंगारियां भी साथ उड़ जाता है, लेकिन बुझता नहीं और किसी के घर या बाड़ी में जाकर या किसी किसान के पैरावट में जा गिरता है, जिससे वहां भी आग फैल जाती है। लेकिन इस पर आज तक कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। लगता है अधिकारी व राज परिवार को किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार है। अच्छा, कहाँ के हैं आप? सारंगगढ़। ये कहाँ आग लगी है अभी? बगीचा में। किसका बगीचा है? राजा का। क्या चीज़ का बगीचा है? पेड़ पौधा आम वगैरह का है। अच्छा, ये आग कैसी लगी है? आग पता नहीं कैसे लगे है। तो कितना दिन हो गया आग लगे? 2-3 हफ्ते हो गए। तो इसको बुझाने के लिए नगर पालिका आती है? कल रात पाया था फायर ब्रिगेड। तो बुझा पाया? पता नहीं बुझाया कि हम लोग देखने नहीं गए थे। शिव कुमार। कहाँ के रहने वाले? फुलझरिया पारा। अच्छा, ये आग लगी कहाँ लगी आग? बगीचा में। किसका बगीचा है? महल का। अच्छा, आग लगा है तो आप लोग को डर नहीं लगता? आसपास में घर है आप लोग का। लगता है ना, वो इतना तेज से जलता है आग कि हम लोग को भी डर लगता है। घर आसपास में है हम लोग का, तो इसका छींटा किसी के घर में गिर जाएगा, किसी का पन्ना का है तो किसी का खपरा का, कोई पैरा डाला है घास को छिटक के लग जाता है। म्यूनसिपल पार्टी वाले आते हैं बाकी आग बुझाने नहीं पाते। नहीं सकते आग बुझाने? हाँ, नहीं सकते। चलिए फिर से एक बार जो नगर पालिका प्रशासन की जो गाड़ी है फायर ब्रिगेड वो पहुंच चुकी है एक बार आग को बुझाने के लिए। आइए हमारे साथ नगर पालिका कर्मचारी हैं आग को बुझाने के जो आए हैं, उनसे जानते हैं कि आगे आग लगी है वो कब से लगी है और कब से बुझाने के उसको प्रयास जो किया जा रहा है, ये कब से प्रयास किया जा रहा है? मैं रोशन कुमार यादव योजना प्रभारी के साथ फायर इंचार्ज में हूँ। हमें तत्काल शेखों साहब द्वारा दूरभाष से आग के संबंध जानकारी मिली। तत्काल हम लोग घटना स्थल पर पहुँच गए हैं। हमारे द्वारा कल रात में भी 10 बजे महल के जो बाड़ी पुराने विद्युत ऑफिस है वहाँ बांस के आग लगा था और एक पेड़ में भी लगा था, उसको कंट्रोल कर लिया गया था। अचानक अभी दोपहर में फिर हमको जानकारी मिली। हम तत्काल फायर ब्रिगेड के साथ अपने दल बल से पहुँच के चुके हैं और अभी आग के लिए अभी हम लोग पूरे नियंत्रण करने के लिए अपना अग्निशमन तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो आग है वो लगभग 15 दिनों से यहाँ पर लगी हुई है और आपकी जो दमकल की गाड़ी है लगातार 1 से 2 बार यहाँ पर आग चुकी है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा रहा। आखिर क्या कारण है और कहाँ से आग लग रही है? इसमें पता नहीं अपने को ज्ञात है। इसमें हमको जैसी जानकारी मिलती है हम तत्काल घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं और ये अचानक आग लग जाता है। इसको हम लोग को अभी तक इसकी कोई घटना के बारे से अंजाम दे उसके मालूम नहीं। हमको जैसी सूचना मिलती है हमारे द्वारा तत्काल घटनास्थल पहुंचकर हम लोग का नियंत्रण करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा जो नगर पालिका प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो आग लगने का जो कारण है वहाँ पर स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है और उनके द्वारा लगातार यहाँ पर जो आग है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन मनोज चंद्रा के साथ राहुल भारती, सारंगगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट सारंगगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सारंगगढ़ में 19 अप्रैल से रायगढ़ सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णु देसाई का 5 दिवसीय तूफानी दौरा शुरू होने जा रहा है। 5 दिन में मंत्री सारंगगढ़ विधानसभा की 20 ऐसी बहुल्य गांव का दौरा करेंगे। वहीं सारंगगढ़ में रात्रि विश्राम कर जानेंगे गांव की मूलभूत समस्याओं का हाल। सारंगगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल से रायगढ़ सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णु देसाई का 5 दिवसीय दौरा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि ग्राम स्वराज के अवसर पर केंद्र सरकार के निर्देश पर संसदीय क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जानने की कोशिश की जा रही है कि इसका लाभ कितना मिल रहा है और कितना नहीं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही समस्या की जानकारी लेने 19 से 23 अप्रैल 5 दिन तक रायगढ़ सांसद विष्णु देसाई न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करेंगे बल्कि खाना भी उन्हीं गांव में खाकर रात्रि विश्राम करेंगे। इससे न सिर्फ लोगों से उनकी मुलाकात होगी बल्कि रात में भी गांव में हो रही समस्या से रूबरू भी होंगे। वहीं रायगढ़ कांग्रेस के जिला महामंत्री
सूरज तिवारी ने सांसद के दौरे को लेकर कहा कि 2 अप्रैल को हुए भारत बंद के दौरान भाजपा के किसी भी जनप्रतिनिधियों ने SC/ST के महाबंद में साथ नहीं दिया, जिसको लेकर SC/ST के लोग भाजपा से खासे नाराज चल रहे थे। दोनों चीजें हैं, जो 2 अप्रैल को ST/ST का जो बंद हुआ था और जिसमें काफ़ी तनाव की स्थिति बनी थी और बीजेपी उस दिन से बैकफुट में है, तो उसका डैमेज कंट्रोल के लिए भी कहिए। और दूसरा पंचवर्षीय दौरा है उनका, 5 साल तो आते नहीं विष्णुदेव जी, सारंगगढ़ में उनका ब्रेक ही नहीं लगता। अब चुनाव आने वाला है 2019 का, उसकी तैयारी है कहिए। एक खास देखा जा रहा है जो उन्होंने गांव चयनित किया है केवल एसी बहुल्य क्षेत्र है। जैसा मैंने कहा कि 2 तारीख का जो बंद था भारत बंद, उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो टिकटार्थी हैं, किसी की भी उपस्थिति उस कार्यक्रम में समाज के साथ नहीं था, जिसका प्रतिक्रिया हुआ है कि सतनामी समाज में एक नाराज़गी का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनी हुई है। और उसी के डैमेज कंट्रोल के लिए विष्णुदेव जी जितने भी जगह जा रहे हैं, मेरे ख्याल से सभी एसी बहुल क्षेत्र है, नाइट हाल्ट भी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। क्या लगता है कि एक तरह से देखा जाए तो जो लोग रुष्ट हैं, क्या इसमें ये खाना पूर्ति कर देने से संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में मिली है, केवल और केवल सतनामी समाज के मत का विभाजन षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी वाले करके सफल रहे हैं। अभी मेरे को लगता है कि SC के लोग, ST वर्ग के लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल से आरक्षण की विरोधी है, इन दलित समाजों की विरोधी है। चुनावी लाभ के लिए भले ही वो अपनापन दिखाते हैं। देश में 2 विचारधारा है। एक विचारधारा जो गांधी के रास्ते पे चलती है, जिन्होंने दलितों के सबसे बड़े विद्वान भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया। उनकी सारी सिफारिशों को नेहरू सरकार ने लागू किया। और दूसरी विचारधारा है, जिस दिन अंबेडकर का ड्राफ्ट जमा हुआ अंबेडकर जी का संविधान का, उसी दिन से दामोदर सावरकर हिंदू महासभा और गोडसे के विचारधारा को मानने वाले राजनीतिक दल के लोग उसी दिन से संविधान का विरोध कर रहे हैं। उनको ये बात कभी पची ही नहीं कि एक दलित वर्ग का व्यक्ति ने संविधान लिखा है और वो लागू है देश में। संविधान के प्रति इनके मन में बिल्कुल भी आदर नहीं है। जो आरक्षण का व्यवस्था दलित वर्ग के लिए दिया गया है, शुरू से उसके वो विरोध करते रहे। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कई राज्यों में शासन में है और केंद्र में सरकार में है, और वोट की राजनीति के चलते डर में कहिए या दबाव में कहिए, वो पुनर्विचार याचिका जरूर लगाए हैं। लेकिन जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके पुनर्विचार याचिका के तत्काल बाद कहा कि सरकार ने ही, केंद्र सरकार ने कहा था कि ST/SC एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कुछ संशोधन करिए। उसी परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश दिया था। जब देखे कि बहुत विरोध है, ST/SC के लोग विरोध कर रहे हैं, तो दिखाने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर कर दिए। इसी नाराजगी को देखते हुए भाजपा के आला कमान ने केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को सारंगगढ़ के 20 अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में भेजकर उन्हें मनाने का काम सौंपा है। वहीं सारंगगढ़ सांसद प्रतिनिधि अरविंद हरिप्री ने बताया कि जिस तरह राज्य सरकार ने लोक सुराज अभियान चलाया है, ठीक उसी तर्ज में केंद्र सरकार द्वारा भी ग्राम सुराज अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि चयन किए गए गांव का दौरा कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से ग्रामीणों को लाभ हो रहा है या नहीं, इसका मॉनिटरिंग करना है। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताना भी है। देखिए, ये ग्राम स्वराज अभियान चल रहा है, अभी राज्य शासन का चला, उसी तरह केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने निर्धारित किया ग्राम स्वराज, कि ग्रामीणों के बीच में जाएं और उन तक योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं, उस चीज़ की मॉनिटरिंग करें और शासन की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे आम जनता को अवगत कराएं।
मोदी जी के निर्देश पर ये पूरे भारत देश में यात्राएं चल रही हैं। इस सिलसिले में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, वो सारंगगढ़ क्षेत्र के 20 गांवों का दौरा कर रहे हैं। 126 पंचायत में सारंगगढ़ के सिर्फ 20 80 बहुमूल्य गाँवों को चिन्हांकित करना है, इसको किस तरीके से देखना दिया? देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सर्वाधिक लीड सारंगगढ़ क्षेत्र से मिली थी और जो अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव हैं वहां से सर्वाधिक लीड भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद जी को मिली थी और वो केंद्रीय मंत्री बने थे। तो इसमें हमारे अनुसूचित जाति वर्ग का बड़ा योगदान है उनको केंद्रीय मंत्री बनाने में। तो एक तरह से उनके लिए आभार प्रदर्शन है, उनकी समस्याओं से रूबरू होना कि आपको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल रहा है कि नहीं, उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं, गांव में सड़कें बनी कि नहीं, पेयजल की कोई समस्या है कि नहीं। सारंगगढ़ में जो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े समर्थक हैं। इसलिए एक तरह से आप ये समझ लें कि हम उनसे मिलने, उनका आभार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सारंगगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सारंगगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार।